हरे कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन बीड़ा रोड के ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताहों के श्रृंखलाओं में नंद उत्सव कथा सप्ताह के चौथे दिन 5वें दिन के कथा अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के हेतु की कृपा एवं परम अनुकंपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम भगवत आदि का यह लाभ हो रहा है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, सुदर्शन जी, श्री श्री गौरीधाय, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संसार के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरण अरविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हम गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, गुरुदेव जो कि प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय, गुरुदेव जो कि नित्य स्मरणीय वंदनीय पूजनीय, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महान भक्तवृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे कवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम आपको प्रसन्न कर सके, गुरुदेव को प्रसन्न कर सके, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकें। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनका, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनका। भक्तों, श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का प्राण है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम बंधु है। श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम ये साक्षात भगवान है। श्रीमद् भागवतम ये अमल पुराण है। ये श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में कृष्ण प्रेम लबालब भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम यह जो है वैष्णव, ये श्रीमद् भागवतम जो है यह जो है परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर आम रन अन शम व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन कथाएं श्रवण करा रहे, और उन कथाओं में भी वे 3 दिन लगातार कथा करते 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 नंद उत्सव के यह विशेष प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं। नंद उत्सव का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 18 तक दिया गया है। 1 से लेकर 5 नंबर श्लोक तक नंद महाराज का जो है भाव को प्रकट किया, उनकी तैयारी का प्रकट किया। 6 नंबर श्लोक में किस प्रकार से पूरे ब्रज को सजाया गया था ब्रजवासियों के द्वारा, उसका वर्णन आता है। 7वें नंबर श्लोक में किस प्रकार से ब्रजवासियों ने गायों को सजाया था, उसका वर्णन आता है। और जो है श्लोक नंबर 8 में गोप किस प्रकार से सजे, उसका वर्णन आता है। और 3 श्लोकों में गोपियों का वर्णन आता है। श्लोक नंबर 9, 10 और 11 में किस प्रकार से गोपियाँ नया नया साड़ी, नया नया तिलक, नया नया आभूषण वो सब पहनकर आ रहे हैं, किससे मिलने, नंद महाराज के इस लाला को मिलने के लिए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा काल की, जय कन्हैया लाल की। तो अब सब जो है गोपियाँ दौड़े 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 आ रही हैं और अपने हाथों में जो है अलग अलग प्रकार के जो है गोप भी अलग अलग तोहफा जो है लेकर आ रहे हैं। गोपियाँ भी सोने के थाली में सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, वस्त्र और क्या बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं।
और इस प्रकार से वे सब आते हुए गोपियाँ जो है, क्योंकि वो नंद रानी के मैत्रिणी है या सखी हैं, तो वो सूतिका गृह में प्रवेश करती है और नंद महाराज के छोटा सा बालक को देख भाव विभोर होकर उनको आशीर्वाद देते हैं। स्त्रियाँ सूतिका गृह में जाती हैं और आशीर्वाद देती हैं। ता आशीष प्रायुञ्जन चिरं पाहिति बालके हरिद्राचूर्ण तैलादपि सिंचन्तयो अजन्मा उज्जगु। सारे गोपियाँ जो है अपने अपने तोहफा लेकर सीधे सूतिका गृह में जाते हैं और वो जितने भी गोपियाँ हैं, चाहे वो गोपों के पत्नी हो या उनके बेटियाँ हैं, वो सब जो है गोपों के साथ जाकर ता आशीष आशीर्वाद देने लगे। बोला कि आप जो है ता आशीष प्रायंजुनास, हाँ, अपनी अपनी जो है प्रेम भरा हृदय के गहराई से आशीर्वाद देने लगे। चिरम पाहिते आयुष्मान भव धनवान भव, इस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे थे। और जो है किसको, बालक को। ता आशीष प्रायांजियं चिरम पाहिते बालके। आप पाही, ये पूरे ब्रज का आप जो है पालन करो, यानी कि आप लंबा समय तक जियो और ब्रज का राजा भी बनो, यानी कि नंद महाराज के बाद आप जो है हमारा राजा बनो, शासन करो हे बालक। हाँ, ये छोटे से कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे, सारे गोपियाँ आशीर्वाद दे रहे। और इतना नहीं, वे क्या कर रहे हैं, जो है हल्दी और तेल जो है उसका और जल को मिलाकर उस बालक के ऊपर छिड़क रहे हैं, क्योंकि हल्दी जो है शरीर में रोशनी लाती है, शरीर के अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं उसे काट देते हैं, और तेल जो है चमड़ी को चिकना बना देता है, और पानी जो है ये दोनों को मिश्रण करके जल्दी पूरे शरीर में जो है मालिश के रूप में फैलने में मदद करता है। तो ये सब मिलाकर जो है बच्चे को जो है इस प्रकार से जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, और पवित्र वस्तु धारण करके ये जो भी अशुभ है दूर करा रहे हैं, और एक प्रकार से उनके शरीर को भी मालिश कर रहे हैं, हाथ लगाने का उनको मौका मिला। तो इस प्रकार से सब लोग हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। नंद महाराज जितना प्रेम दिया था, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे को भी जो है बालक भी जो है आगे जाके राजा बने और लंबा आयु प्राप्त करे और ब्रजवासियों को और सुख की प्रदान करें। ता आशीष प्रायंजना चीरम पाए थे बालका हरिद्र तैल रुचिता विचित्र धातु भरासरा। इस प्रकार से जो है हाथों से और हल्दी तेल और पानी का मिश्रण से बच्चे को जो है मालिश कर रहे हैं, उसके ऊपर छिड़क रहे हैं, उसके अंदर जो अशुभ है उसे दूर कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, मन से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस प्रकार से गोपियाँ अंदर आशीर्वाद दे रहे हैं और गोप लोग बाहर से आशीर्वाद दे रहे हैं नंद महाराज के बालक को। ता आशीष प्रायंजुनस आयुष्मान भव धनवान भव। और इस प्रकार से सूतिका गृह में ये जो है हल्दी और तेल और पानी और आशीर्वाद चल रहा था। तो इस प्रकार से जो है ब्रज में आनंद का उत्सव 8 दिन से तैयार हो गया, और वो दिन आ गया तो नवमी के दिन, नंदोत्सव के दिन सब पहुँच गए। सबके हृदय से प्रेम उभर रहा था और आशीर्वाद अर्पण कर रहे थे। अवतांति विचित्राणि इस वादित्राणि महोत्सवे कृष्ण विश्वशरे अनंते नंदस्य व्रजम आगत। अवतांति, इस प्रकार से जो है ये जो अवतांति विचित्राणि, अवतांति इस प्रकार से वसुदेव के पुत्र जो है कि इस उत्सव में जो अलग अलग प्रकार के जो है यंत्र जो है वादन जो है बजाए जा रहे थे। विचित्राणि अलग अलग प्रकार के भोंपू और अलग अलग प्रकार के
जो है ढोलक, मृदंग का ये सब बज रहा था। अवतांति विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, और इस प्रकार से महोत्सव मनाया जा रहा था, केवल ब्रज में नहीं, ब्रज के बाहर, और जो है ब्रज के बाद स्वर्ग में भी, क्योंकि कृष्ण केवल ब्रज के राजा नहीं हैं, वो केवल भूमंडल के पृथ्वी के राजा नहीं, भूमंडल के राजा नहीं, वे पूरे ब्रह्मांड के राजा नहीं, अभी तो वो सृष्टि नाथ है, जगत के नाथ है। उनका आगमन इस धरातल पर हुआ है, तो केवल ब्रजवासी ही उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देवी देवता भी जो है उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि भगवान ने जिस प्रकार से कहा है भगवद गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब जहाँ जहाँ धर्म का कमी होता है और अधर्म का वर्धन होता है, बढ़ावा होता है, तब तब वहाँ वहाँ भगवान आते हैं। तो देवी देवता भी जो है नंद महाराज के आंगन में जो है, केवल नंद महाराज नंद के गांव में ही नहीं, ब्रज में ही नहीं, अपितु पूरा जो है पूरा जो है ब्रह्मांड में देवी देवता जो है वादन कर रहे थे। वे केवल इस ब्रह्मांड के नहीं, सारे ब्रह्मांडों के जो है विश्व ईश्वर, कृष्ण ईश्वर अनंत है, वो केवल विश्व के नहीं, अनंत विश्व का जो है ईश्वर है। उनका आगमन होगा, नंद से ब्रजम आगत है, वो नंद महाराज के आंगन में जो है आ चुके हैं। इसलिए जो है अलग अलग प्रकार का जो वादन बजाए जा रहे थे। एक तो नंद महाराज ने बुलाया था, सूत, मगधा, बंदिना, गायिका को बुलाया था, पर स्वर्ग में भी देवी देवता जिस प्रकार से भगवान ने वादा किया था, उस वादा को पूरा कर रहे हैं और उनका स्वागत हो रहा है। देवताओं को भी आनंद का कोई सीमा नहीं रहा। भगवान का जब वर्णन आता है तो कहते हैं कि बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा और शिव जो है इस जगत के ईश्वर माने। इस संसार में हर कोई ईश्वर है, छोटे छोटे ईश्वर है, कोई अपने घर का ईश्वर है, तो कोई स्कूल का ईश्वर है, तो कोई अपने नगर का ईश्वर है, कोई प्रांत का, कोई देश का। पर ब्रह्मा शिव जो है ये पूरे ब्रह्मांड के बड़े बड़े ईश्वर माने जाते हैं, प्रलय और सृष्टि और विष्णु। पर ये जो ब्रह्मा शिव और विष्णु जो है बड़े बड़े ईश्वर माने जाते हैं, इनके भी ईश्वर भगवान है। क्योंकि ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुख राम राम हरे हरे। कहते हैं कि ब्रह्मा बोले, ब्रह्मा के 4 मुख है, उसमें से 1 मुख से कृष्ण कृष्ण हरे हरे करते हैं। महादेव शिव जी के 5 मुख है, उसमें से 1 मुख से राम राम हरे कहते हैं। कार्तिकेय की 6 मुख है, उनमें से 1 मुख से वो कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे करते रहते हैं। गणेश जी भी अपना भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। सारे देवी देवता 33 कोटि देवी देवता, 33 कोटि का अर्थ होता है 33 प्रकार के देवता हैं, और एक एक प्रकार के देवता के नीचे एक कोटि यानी कि करोड़ जो है छोटे छोटे उप देवता इतिगान होते हैं। या तो 33 कोटि को हो या 33 करोड़ को, दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है अपने आप में। तो इस प्रकार से 33 कोटि देवी देवता उनका ही वादन करते हैं। किसका? भगवान का। शेष, महेश, गणेश, सुरेश, दिनेश, ये सब जो है, शेष यानी कि अनंत शेष, गणेश यानी कि घन के ईश, गणपति बप्पा, शेष, महेश शिव जी, गणेश, सुरेश इंद्र, और दिनेश यानी कि सूर्य, ये सब भगवान का जो है गुणगान करते हैं। इसी का वर्णन करते हुए ऐसा भी कहा जाता है। पर वही भगवान जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान वही साधारण व्यक्ति नहीं है। जो ईश्वर है, जो यहाँ पे नंद के लाला बने, वो कोई साधारण नहीं। एक पुत्र को प्राप्त करने के लिए कितना पुण्य की आवश्यकता है, और उसमें भी एक होनहार पुत्र को प्राप्त करने के लिए कितना पुण्य की आवश्यकता था, और उसमें भी भगवान ही पुत्र बनकर है, तो कितने पुण्यवान होगा ये जो है नंद महाराज भगवान।
को लोग तो भगवान को मानते नहीं। एक बार एक विदेशी व्यक्ति आया और कहा, भारत में एक पूनावासी से कहा, मुझे जो है भगवान है, इसका मुझे आप अनुभव बताओ, इसका मुझे एक प्रमाण दो, मुझे उसका साक्षात्कार करो, भगवान है इसका साक्षात्कार करो। तब वो पूना का वासी ने कहा, मुझे वायुमंडल में ऑक्सीजन है, इसका साक्षात्कार करो। देखिए, भगवान भी दिखते नहीं, ऑक्सीजन भी दिखते नहीं। तो ये बुद्धिमान था फॉरेनर। वो बोला कि आप सांस अंदर लो तो 30 सेकंड के लिए सांस बंद करो, तो आप दो मिनट के लिए सांस बंद करो तो आपको ऑक्सीजन का अनुभव होगा। तब ये सज्जन ने कहा, आप 2 मिनट से थोड़ा और ज़्यादा देर सांस बंद करके रखो, आप भगवान का अनुभव हो जाएगा। यानी कि आप जी नहीं पाओगे, काल जो है आपके पर हावी हो जाएगा। भगवान का एक रूप है काल, वो जो है उसको साक्षात्कार हो जाएगा आपको। तो इस प्रकार से भगवान है ना। इसीलिए कहते हैं कि सुरवृंद सुवृंद मुकुंद हरि, सुरनाथ शिरोमणि, सुरनाथ शिरोमणि सर्वगुरु, गिरिधारी मुरारी पुरारी परम, गिरिधारी मुरारी पुरारी परम, भज कृष्ण निधिं व्रज राज सुतम, भज कृष्ण निधिं व्रज राज सुतम, भज कृष्ण निधिं व्रज राज सुतम। बड़े बड़े ईश्वर है इस जगत में। सुर, वो सुर कहते हैं, देवता कहते हैं। सुर वृंद सुवृंद, ये सुर लोग भगवान जो है मुकुंद हरि का गान करते हैं। सुर वृंद सुवृंद मुकुंद हरि, सुरनाथ शिरोमणि सर्वगुरु। ये भगवान जो है सारे सुर के नाथ हैं और सबके गुरु हैं। गिरिधारी, वो है गिरिधारी, है मुरारी, गिरिधारी मुरारी पुरारी परम, पुरारी यानी कि त्रिपुरा जो है शिव जी पुर आरी, त्रिपुरारी के वध किया था, उसका बढ़कर उसके जो स्वामी पुरारी परम, वो कौन है? वो भगवान है। उसका नित्य भजन करना चाहिए। सारे देवी देवता कहते हैं भज कृष्ण निधिं व्रज राज सुतम। तो इस प्रकार से भगवान का गुणगान किया जा रहा है। ब्रह्मा जी के द्वारा भी ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, हराधिर आधिर गोविंद सब कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण जितने भी ईश्वर है, तो इसीलिए कहते हैं अनंत। हम कैसे इनका गुणगान करने, सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि सारे ब्रज के सारे ईश्वरों के ईश्वर इस ब्रज में आ गए हैं। अवदांति विचित्रानी, ऐसे महान जो है ईश्वरों के ईश्वर परमेश्वर आ गए हैं। तो अलग अलग भूपू से, अलग अलग वादित्र से, अलग अलग जो है संगीत में जो है यंत्र से उनका स्वागत किया गया, उत्सव मनाया गया था, महोत्सव मनाया गया था। उत्सव तो नंद उत्सव तो यहाँ पे, पर देवताओं के लोक में महोत्सव मनाया जा रहा था, क्योंकि कृष्ण जो कि विश्व के ईश्वर की अनंत विश्व के ईश्वर प्रकट हो रहे हैं। कहाँ प्रकट हो रहे हैं? नंदस्य ब्रजम आगत। नंद महाराज का क्या जो है क्या कहना, क्या भाग्य है कि भगवान जो है नंद के घर में जो है आ गए हैं। इसका इतना सुंदर स्वागत का तैयारी किया जा रहा है। देवी देवता भी जो है गुणगान करने लगे और ब्रजवासी भी उनका गुणगान करने लगे। तो इस प्रकार से भगवान का स्वागत देवता कर रहे हैं और इस प्रकार से ब्रज में एक सुंदर सा माहौल जो है अब उत्सव का चल रहा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सारी गोपियाँ सालों साल इंतज़ार कर रहे थे और पिछले 8 महीने से इंतज़ार कर रहे थे और पिछले 8 दिन से तो पूरा
जो है ब्रज को सजा दिए, गायों को सजा दिए, अपने आप जो के लिए नए नए कपड़े सब तैयार कर रहे थे, कृष्ण के लिए तोहफा इकट्ठा कर रहे थे, दूध, दही, माखन इत्यादि सब इकट्ठा करते 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 चलो भाई वो दिन आ गया। सारे गोप जो है और गोपियाँ जो है दूध, दही, मक्खन तो इकट्ठा किए। अब दूध, दही, मक्खन का सब लेकर जो है नंद के महाराज के घर आ गए। 8 दिन तक जितने भी दूध जमा था आज के दिन और पिछले दिन के दही और उससे पहले दिन का जितने भी मक्खन इकट्ठा हुआ था 5-6 दिन से, वो सब लेकर आ गए थे। कहते हैं कि इतना दूध इकट्ठा हो गया, जितना दूध इकट्ठा हो गया नंद महाराज के भवन में कि वो पूरा जगह जो है दूध से भर गया था। अब देखिए श्लोक नंबर 14 में कितना सुंदर वर्णन आ रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। तो कहते हैं गोपा परस्परम हृष्टा दधि क्षीरघृताम्बुभि असिञ्चन्तो विलिप्पन्तो नवनीतेश्च चिक्षिपु। गोपा यानी कि जितने भी गोप लोग थे, हाँ, गोपा परस्परम हृष्टा, एक दूसरे के ऊपर दूध छिड़क रहे थे, एक दूसरे के मक्खन छिड़क रहे थे, एक दूसरे के ऊपर दही छिड़क रहे थे। गोपा परस्परम हृष्टा दधि क्षीर, दही फेंक रहे थे, क्षीर दूध फेंक रहे थे, और घृत यानी कि घी और मक्खन फेंक रहे थे, हाँ, मक्खन फेंक रहे थे। और इस प्रकार से पूरा नंद महाराज का जो आंगन जो है चिकना चिकना सा हो गया। और कैसे चिकना हो गया था? असिंचन, तो इस प्रकार से फेंकते फेंकते क्या हो गया, और सबके ऊपर लगाते लगाते पूरे ज़मीन में भी जो है मक्खन जम गया, दूध जम गया, दही जम गया। नवनीते चा, और मक्खन भी जो नीचे जम गया था। चिक्षिपु, और इसके कारण क्या हो गया, जो है एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। अब जो है वो लोग जो है चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहते हैं ना, जब चलते हैं चिकना जमीन पे चलते तो फिसल जाते थे, फट करके फिसल जाते थे, और सब लोग ऐसा हाँ 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 हाँ, और वो हाथ डालते थे, हाथ साफ फिसल जाता था, फट करके वो भी गिर जाता। चिकचिपू का अर्थ होता है हाथ से पाँव से वो लोग चल रहे थे। अभी इतना आनंद का अनुभव रहा। फिर और दूध फेंका जा रहा था, और दूध फेंका जा रहा था, और दूध फेंका जा रहा था, और ये उत्सव में इतना आनंद था कि कहते हैं कि नंद महाराज जो है बुढ़ा हो गए थे तो नाच नहीं रहे थे, बाकी सब लोग नाच रहे थे, ऐसे वैसे ऐसे बहुत नाच रहे थे। अभी बोला कि इनको कैसे नचाए, इनको कैसे नचाए, तो ब्रजवासियों ने उनके पेट में जो है चादर बांध दिया, और चादर से ऐसे बांध के ब्रजवासी एक तरफ की दाहिनी तरफ से खींच रहे थे, बाएं तरफ से जो भी बरसाना वासी हैं वो भी खींच रहे थे, और नंद महाराज को जो है नचा रहे थे। और दूध पे दूध फेंका जा रहा था, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। इतना दूध फेंका गया था, इतना दूध फेंका गया था, अरे बाप रे बाप, ऐसा लग रहा था कि दूध का समुंदर हो गया जैसा कि। और नंद महाराज को ऐसे हिला रहा था मानो कि नंद महाराज अब जो है क्या बन गया, मतनी बन गए, और यहाँ पे दूध का जो है मंथन हो रहा है। ये दूध का मंथन में सबका स्रोत क्या है? अमृत। हाँ, वो जो दूध का वो जो दूध का मंथन हुआ, शीर्ष समुद्र मंथन हुआ, उसमें तो पहला जहर निकला था, और आखिरी में 14 रत्न निकले। इसमें तो अमृत ही अमृत, रत्न ही रत्न, कृष्ण ही निकल रहे थे, कृष्ण ही अमृत के रूप में आ रहे थे। तो नंद महाराज नाच रहे ऐसे 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 ऐसे। नंद महाराज को नाच देख के सारे ब्रजवासी खुशियाँ का मना रहे थे, और नंद महाराज परमानंद का अनुभव कर रहे थे। इस प्रकार से सब ब्रजवासियों के मन में ये खुशी थी कि हमारे घर में जिस प्रकार से संतान है, आज नंद महाराज के घर में भी संतान है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। सारे ब्रजवासियों को तोहफा दिया गया था, ब्राह्मणों को तोहफा गया था, वैष्णव को तोहफा गया था, ब्रजवासियों को सारे ब्रज जो है आनंद का अनुभव कर रहा था। इतने में एक गोपी जो है, जो कि
आने में देरी हुई, क्योंकि उनका उम्र हो गया। लाल रंग का साड़ी जो उन्होंने जो है अपने 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 शादी के समय पहना था, वो पहन कर आई। वो साड़ी पहनकर जो है सीधे 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 जो है नंद महाराज का घर ढूंढने में भी उनको दिक्कत हो रहा। पर थोड़ी देर में उनको पता लग गया जहाँ से दूध आ रहा था, दूध का लहर बह रहा था, तो दूध का जो है बहाव आ रहा हो रहा था, उसी को स्रोत को ढूंढते ढूंढते पहुंचा तो देखा यहाँ तो समुद्र मंथन है, एक दूसरे के ऊपर मक्खन दही दूध फेंका जा रहा था, और कोई गिर रहा है और सब हंस रहे हैं, और कोई नाच रहा है और सब हंस रहा है। नंद महाराज जो है ऐसे ऐसे हिल रहे हो, दूर से देख रहे हो, वो भी हंस रही है, तो सबके ऊपर माखन फेंक रहा था। ये गोपी जो नया नया आई है उसके ऊपर कोई माखन नहीं फेंक रहा है। तो एक गोप ने देखा कि जो है वो अकेले बहुत देर से खड़ी है, तो माखन का एक गोला बना, दूर से फेंका, सीधा सटीक, वो एकदम बड़े आंखों से देख रहे थे ये उत्सव को, महोत्सव को, और उसका मुंह खुल गया था। इतना दूध, इतना दही, इतना माखन, ये तो उत्सव नहीं महाउत्सव है। क्या तो सीधा एक माखन का गोला जो उसका मुंह से सीधा पेट के अंदर गया, वो भी नाचने लगी। बोले ये असली महाउत्सव है। उत्सव का अर्थ होता है नाचना गाना और खाना। यहाँ तो नाचना गाना भी ऑटोमेटिक हो जाता है, नंद महाराज को भी ऑटोमेटिक नचा दिया, और गाना भी तो हो रहा है, और कोई खाना भी नहीं जाता है तो खाना उनके मुंह में आ जाता है, और वो भी परम सुख का अनुभव किया। तो इस प्रकार से जो है ये नंद उत्सव का सुंदर वर्णन जो है भागवत के माध्यम से हम सबको सुखदेव गोस्वामी महाराज से कर रहे हैं। ये है ब्रज, ये है असली खुशी, ये है असली आनंद, और ये आनंद भगवान के धाम में, भगवान के धाम में भी नहीं पाया जाता है। ये नंद उत्सव जो है भगवान का जन्म का लीला केवल इस गोकुल वृंदावन में होता है। फिर भी भगवान ये गोकुल वृंदावन का एक झलक गोलोक वृंदावन में देते हैं, पर गोलोक वृंदावन में आनंद का ही अनुभव होता है। नंद महाराज गोपियाँ इतने आनंद का अनुभव करते हैं, नाचना गाना ये उनका जीवन है, और गाय चलाना, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये आनंद का जीवन को ही भगवद गीता में 2 शब्द एक श्लोक में कहते हैं, परास तस्मत् भाव अन्य व्यक्त व्यक्त सनातना। इस भौतिक जगत के परे एक आध्यात्मिक जगत है, व्यक्त अव्यक्त ये भौतिक जगत है, उसके परे भगवान का धाम है, जो इस संसार के जो है उतार चढ़ाव से, प्रलय सृष्टि से उनको कुछ लेना देना है। वहाँ पे केवल सुख ही सुख है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार बसे। भगवान का धाम है जहाँ गम भी नहीं है, आंसू भी नहीं, केवल प्यार ही प्यार बसे, और इतना आनंद, इतना आनंद। यहाँ कहते हैं कि भगवान का धाम कैसा है, कहते हैं कि नाथक भाष्यति सूर्यो न शशांक न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। वो धाम भगवान का परम धाम है जहाँ पे ना सूर्य ना चंद्र की आवश्यकता है। सूर्य चंद्र होते हैं और अपने भगवान के इच्छा के अनुसार, भगवान के लीला के अनुसार चमकते हैं। नाथक भाष्य, और वहाँ पर इतना आनंद का अनुभव होता है, इतना सुख का अनुभव होता है, इतना प्रेम का अनुभव होता है। इसलिए भगवान खुद कहता है वृंदावन परिताजन पदम एकम न गच्छति। इतना प्यार है कि वृंदावन से ब्रजवासी तो कभी छोड़ने का, भगवान ही अगर उनका मन नहीं करता जाने की, तो औरों की क्या बात है, वो तो इसलिए कहते हैं नातक भाष्यति शिव न शशंक न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। वो परम धाम से कोई वापस आना नहीं चाहता, इतना सुख, इतना सुख। और ये धाम में कोई रहना नहीं चाहता, ये धाम क्या नफरत से भरा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि नफरत की इस दुनिया को छोड़ छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यारो। यहाँ पे इतना नफरत है, इतना नफरत। ये सारी नफरत का जड़ क्या है? ये सारी नफरत का जड़ ये है कि हम भगवान से नफरत कर रहे हैं। अब हम भगवान से नफरत कर रहे हैं, वो कैसे हो रहा है? भगवान के जो है जन है, जीव हैं, उनसे हम नफरत करते हैं। इससे पता लगता है कि हम भगवान से नफरत करते हैं। ये जो है भगवान से नफरत करने का ये जड़ जो है दूर करने के लिए भगवान आते हैं। जहाँ तक नफरत करना ये जीव का स्वभाव है। जीव का स्वभाव प्रेम करना, और प्रेम से आनंद आता है। हम आनंदित रहना, सच्चित और आनंद, ये हमारा स्वभाव है। पर नफरत करने के कारण ये भौतिक जगत में आए, हमें नफरत और उनको दिखाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम भगवान से प्यार करते हैं,
पर भगवान से अगर प्यार करते हैं तो भगवान के हर वस्तु से प्यार करना चाहिए, हर व्यक्ति से प्यार करना चाहिए, और हर अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और उनको भगवान की सेवा में, पर ये देखा नहीं जाता है। फिर भी भगवान से संसार में अगर कोई व्यक्ति प्यार करता है तो उसका नाम लेता है ना। जो हर दिन जो प्यार करे वो गाना गाता है, वो भगवान का नाम लेता है, वो गाना गाता है। हाँ, लैला मजनू का नाम लेता है, हाँ, मजनू लैला का नाम लेता है, हीर रांझा का नाम लेता है, रांझा हीर का नाम लेता है। इस प्रकार से रोमियो जूलियट का नाम लेता है, जूलियट रोमियो का नाम लेता है। और ये जो है सिलसिला चलता रहता है। लैला मजनू, हीर रांझा, हाँ, रोमियो जूलियट, ये सब नाम जो है इस संसार के जो है प्रेमी प्रेमिका के, वो लोग भी अपने अपने प्रेमी प्रेमिका का नाम लेते हैं, प्रेम जो प्रेम होने के पर भगवान का नाम लेते लेते अगर हमारे अंदर भगवान से प्रेम भी नहीं हो तो प्रेम हो जाता है, और प्रेम होने पर और ज़्यादा नाम लेते हैं। हरिदास ठाकुर 24 घंटा भगवान का नाम लेता था। तो इसी प्रकार से हमें भी अगर भगवान से प्रेम वापस जताना है तो भगवान का नाम लेना चाहिए। कहते हैं कि अर्जुन जो प्यार करता है वो गाना गाता है। इसीलिए कौन सा गाना गाना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जो भगवान से करे प्यार वो किसी से नहीं करता है नफरत। जो भगवान से करता है प्यार वो सबसे करता है प्यार। जो भगवान से नहीं करता नफरत वो किसी से नहीं करता नफरत। हम किसी से नफरत करते हैं इसलिए क्योंकि हम भगवान से नफरत करते हैं, और ये नफरत जब तक रहेगा तब तक हम कभी सुखी नहीं होंगे। तो हर 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 परिस्थिति में उस नफरत को निकालना है और हर परिस्थिति में उस सुख को लाना है। इसीलिए तो यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भक्त संघ बनाया गया। आज हम देखते हैं कितना नफरत छा गया, जात के नाम पे खून खराबा हो रहा है, रंग के नाम पे खून खराबा हो रहा है, देश के नाम पे खून खराबा हो रहा है, छोटी छोटी बातों में बट गए संसार। इतना नफरत, ये नफरत जो है वास्तव में हमें बहुत कष्ट में डालता है। प्रेम जो है, प्रेम का स्वभाव क्या है? नाचना गाना। ब्रजवासी हमेशा नाचते हैं गाते हैं, वो चलते नहीं, उनका हर कदम जो है नृत्य रहता है, क्योंकि इतना सुख है। वो बोलते नहीं, इतना मिठास है कि उनका बोलना ही गीत है। जैसे ब्रह्म संहिता में कहता है, यही तो देने के लिए भगवान आए हैं, यही तो देने के लिए आचार्यों को भेजे, यही तो देने के लिए प्रभुपाद जी को भेजे। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, नाचना चाहिए। ये सब पाने के लिए सबसे आसान तरीका है ABCD। ए यानी कि भक्तों का संग। वो भक्त जो भगवान से प्यार करते हैं उनका संग करना चाहिए, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। तो इस प्रकार से A फॉर एसोसिएशन, अंग्रेजी में एसोसिएशन यानी कि संगति। B फॉर बुक्स, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ना चाहिए, इससे जानकारी लेना चाहिए। और कितना सुख है, कितना आनंद है, और इस संसार में कितना दुख है, कितना कष्ट है, वो पता करना चाहिए। ABC और भगवान का नाम रटना चाहिए, गाना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए। C फॉर चैंटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और D नाचना चाहिए। नाचना गाना ये ट्रेनिंग है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में कुछ नहीं करना, नाचना है और गाना है और सेवा करना है। तो ये जो है ट्रेनिंग है, ABCD, ये फॉर्मूला अपने जीवन में लगाना चाहिए। कहते हैं कि नाचने से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाता है। जो भगवान के सामने नाचता है, भगवान कहता है कि वो व्यक्ति मुझे खरीद लेता है। इतना ही नहीं, और नाचते नाचते अगर वो भाव उभर हो जाता है तो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति मुझे खरीद लेता है। और हम सोचते हैं कि नाच रहे हैं पर आंखों से आंसू नहीं आ रहा है, चलो मिर्ची लगा देते हैं और नाचते नाचते आंखों से आंसू लेते हैं। पर भगवान है सर्वज्ञ, वो जान देते हैं, अच्छा बेटा मेरे सामने मिर्ची लगा रहे और रो रहे हो, असली जीवन में मिर्ची देंगे फिर हम रोते रहेंगे। यानी कि ईमानदारी के साथ नाचिए, फिर एक दिन भाव आएगा, हम रोने लगेंगे। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे सामने नाचते नाचते आंखों से आंसू उठा रहता है, वो सच में मुझे खरीदता ही नहीं, मुझे इस्तेमाल भी कर लेता है। जैसे अर्जुन ने इस्तेमाल किया भगवान को रथ चलाने के लिए। गोपियाँ कहते हैं कि नाचो मेरे सामने। इस प्रकार से जो है भगवान
उनके नियंत्रण, वो अजित भगवान उनके द्वारा जीते जाते हैं। तो ये है नाचने का कमाल। इतना ही नहीं, कहते हैं कि जब हम भगवान के सामने, भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में नाचते तो ये विश्व का सबसे बड़ा परोपकार का कार्य होता है। जब हम नाचते हैं तो हम जब हाथों से तालियों का सेवा करते हैं तो हाथों को लहराते हैं तो भूमंडल में जितने भी जीव हैं उनका उद्धार हो जाता है। देखिए, परोपकार का बहुत बड़ा कार्य हो जाता है और जेब से एक पैसा नहीं जाता है। परोपकार का कार्य बोलता है, अरे बाप रे बाप रे बाप, आप बोलेगा अरे क्या रोटी कपड़ा मकान, कितना चेक देने का, कितना पैसा, अरे हमारे पास पैसा नहीं, कोविड चल रहा है, हमारे आमदनी कम हो गया, धंधा मंद हो गया। पर ये ऐसा परोपकार का कार्य, इसमें जेब से एक पैसा नहीं देना और नाम हो जाएगा। परोपकार का बहुत बड़ा कार्य होगा, जीव जगत का उद्धार हो जाएगा। हाँ, भूमंडल में जितने भी जीव है उनका उद्धार हो जाएगा, केवल हाथों से तालियों का सेवा करते हुए, नाचते नाचते। और कहते हैं कि जब हाथों नाचते नाचते जब हम हाथों को ऊपर लहराते हैं, फड़फड़ाते हैं तो ऊपर के लोक में जितने भी जीव हैं उनका उद्धार हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है, उनका मंगल हो जाता है। स्वर्ग, भू भूवर स्व स्वर्ग, जनलोक, तपलोक, महालोक, ब्रह्मलोक में जितने भी जीव हैं वो भी कष्ट में, उनका भी उद्धार हो जाता है। परोपकार का इतना बड़ा कार्य हो जाता है और जेब से एक पैसा नहीं जाता है। हाँ, क्योंकि कर भला तो हो भला। और जब हम नाचते हैं तो हमें खुशी के अनुभव होता है, क्योंकि कर भला में हम औरों का भला कर रहे हैं, इसलिए भगवान हमारा भला कर देंगे। कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। और जब हम पाँव नाचते हैं तो हमारा पाँव जब जमीन में पड़ता है तो नीचे के लोक में जितने भी जीव हैं हमारे पाँव से जो तरंग जाते हैं, नीचे के लोक में जितने जीव हैं उनका उद्धार करते हैं। हाँ, परोपकार का इतना बड़ा कार्य हो जाता है, जेब से एक पैसा नहीं जाता है और कर भला तो वो भला हो जाता है। नीचे के लोक में जो जीव हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। केवल नाचने से इतने बड़ा जो है परोपकार का कार्य हो जाता है, भगवान रिझ जाते हैं। ये नाचना गाना नेचुरल भगवान के धाम में होता है और यहाँ पे हम भगवान के कीर्तन में थोड़ी देर नाचना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यही काम हमें बाद में वहाँ पे प्रेम से करना है। देखिए, जो भगवान के सामने नाचता है वो माया के सामने नहीं नाचता है, जो भगवान के सामने नहीं नाचता है वो दुनिया के सामने, माया के सामने नाचता है। तो हम आप बुद्धिमान हैं, हमको भगवान के सामने नाचना है, और जो बुद्धिमान नहीं है वो माया के सामने नाचेगा। आज तक हम माया के सामने नाचते रहे, हम केवल दुख पाए। अभी हमको भगवान के सामने नाचना है और सुख प्राप्त करना है। देखिए, यह प्रभुपाद जी ने सिखाया है। ब्रजवासी जो है, ब्रज में कृष्ण जो है गोचारण करते तो नाचते नाचते जाते। गोपियाँ जब यमुना में पानी लेने जाते नाचते नाचते जाते हैं, और मथुरा में दही माखन बेचने, दूध बेचने जाते हैं तो नाचते नाचते जाते हैं, या घी बेचने जाते हैं तो नाचते नाचते जाते हैं। यह है ब्रज। ब्रज में केवल नाचना और गाना है, वहाँ पर किसी प्रकार का नफरत नहीं है। थोड़ा बहुत डांटना फटकारना होता है, वो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की लीला को और जो है मधुर करने के लिए। ये माधुर्य लीला है, ये जो है ऐश्वर्य से परे अद्भुत भगवान का विलक्षणमय धाम है, जहाँ पर जो है माखन फेंका जा रहा था। हाँ, वो गोपी जो है बोला, ये तो वास्तविक उत्सव नहीं, महाउत्सव है। जिस उत्सव में जो भी आता है वो केवल नाचता गाता है और खाने के लिए बैठता भी नहीं, तो खाना उनके पास आ जाता है। तो इस प्रकार से अद्भुत विलक्षण में जो नंद उत्सव मनाया गया था। सारी गोपियाँ जो है आशीर्वाद दिए कि आयुष्मान भव, धनवान भव, राजा, आप भविष्य में राजा बनो, हम सबके ऊपर राजा करो। इतना सुंदर आशीर्वाद दिए और ता आशीष प्रार्जन चिरम पाए थे बालका, हरिद्र चलुचिता चित्र धातु भरासा। और इस प्रकार से जो है नंद उत्सव का यह सुंदर जो है वर्णन हमको भागवत के माध्यम से आज प्राप्त हो रहा है। और बहुत सारे जो है वादित्र गीत बज रहा था, और उस गीत में सारे गोपियाँ और गोप लोग नाच रहे थे। खास करके गोपियाँ जो है यशोदा मैया के साथ सुतिका ग्राम में आशीर्वाद दे रहे थे। गोप लोग नंद महाराज को जो है बैंड बाजा बजा रहे थे, और देवता लोग भी ऊपर बैंड बाजा बजा रहे थे, और गोप लोग नाच रहे थे, परस्पर दही माखन फेंक रहे थे, और इस प्रकार से जो है नंद महाराज को भी हिला रहे थे। ये था दूसरा समुद्र मंथन।
पर इस समुद्र मंथन में जहर नहीं, केवल अमृत ही अमृत, क्योंकि कृष्ण ही अमृत का मूर्तिमान स्वरूप है, उसे वही इस अमृत का स्रोत है। समुद्र मंथन से पहले अमृत, समुद्र में अमृत, और अमृत ही अमृत। या अमृत महोत्सव कहो या नंद महाराज का जो है नंद महाराज का नंद उत्सव कहो, ये आनंद से भरा हुआ उत्सव का सुंदर सुंदर वर्णन, विलक्षणमय वर्णन, अद्भुत वर्णन, अलौकिक वर्णन जो है सुखदेव गोस्वामी महाराज कर रहे हैं। तो हम सब बड़े भाग्यशाली प्रभुपाद जी की कृपा से यह सब जो है श्रवण कर रहे हैं। तो हम प्रभुपाद जी के जो है इस आंदोलन में जुड़े हैं, तो हमें भी नाचना गाना चाहिए। और प्रभुपाद जी के ग्रंथ, प्रभुपाद जी भी रथ यात्रा में खूब नाचे थे और सबको नचाते थे। प्रभुपाद जी भक्तों को नाचते देखकर एक बार हवाई में उन्होंने, जैसे हम लोग प्रेम धुनी में बोलते हैं, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द डांसिंग डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू, जो नाचने वाले भक्तों की जय हो, नाचने वाले भक्तों की जय हो, नाचने। पर प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ना चाहिए, वितरण करना चाहिए और नाचना चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और एक बार तो संध्या आरती में बम्बई मंदिर में गर्गमुनि और एक प्रभु जी कीर्तन करते करते आगे पीछे जाते, ये देख कर प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होकर अच्छे। तो नाचना गाना ये आध्यात्मिक जगत का जो है स्वभाव है। अभी ये नाचना गाना हमारे स्वभाव में नहीं, क्योंकि प्रेम नहीं है, नफरत भरा है। पर प्रेम भरना है, अभ्यास करना है नाचना गाने का, और प्रेम हृदय में लाना है। प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़िए, अच्छे भक्त बनिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्ण।